बहुत बढ़िया। अब जो 100 साल तक दे रहा है ना ठीक रहेंगे। यहाँ बड़े टूटने से बड़े नाम दे दो। मिला जन सम्मान जी, जय राजस्थान जी, बचत राहत और बढ़त भी हो गया ऐलान। जी हाँ, नमस्कार साथियों, पीटीआई न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मां ओपिनियन पोल राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को ले। राजस्थान में विधानसभा चुनाव साथियों कुछ महीनों के बाद में होने वाले हैं, जो कि अभी एक फिक्स तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन तीनों में से किसी भी एक महीने के अंदर हो सकते हैं साथियों। हम आपको बता दें, हमने एक सर्वे किया है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के में अगली बार किसकी सरकार बनने जा रही है साथियों। आज तक राजस्थान में कभी सरकार रिपीट नहीं हुई है। क्या इस बार फिर से अशोक गहलोत अपनी सरकार को रिपीट कर पाएंगे या नहीं, या फिर वसुंधरा राजे अपनी सरकार बनाएगी? देखिए साथियों, आज हम आपको पूरे जिलों का वर्गीकरण बताने वाले हैं, किस जिले के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है साथियों। जी हाँ साथियों, अब हम आपके सामने लेकर आए हैं पहला जिला डूंगरपुर, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं साथियों। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3, आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे सामने आ रहा है प्रतापगढ़ जिला, जहां से कुल साथियों 2 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। अगला जिला है बीकानेर, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी के खाते में 1, अन्य पार्टी को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले जिले की ओर। अगला जिला है दौसा, जहां से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को यहां से 3 सीटें हैं, कांग्रेस को 2, आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। अगला जिला है अजमेर, जहां से कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 5, आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला है सुरू, जहां से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं साथियों। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 4, आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। आरएलपी का यहाँ से खाता भी नहीं खुल रहा है साथियों शुरू से। अब आपको ले चलते हैं अगले जिले बांसवाड़ा की ओर, जहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3, आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले जोधपुर की ओर, जहां से कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 5, आरएलपी व अन्य पार्टी को 0, आरएलपी को साथियों 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला है जैसलमेर, जहां से कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी व अन्य पार्टी को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले सीकर की ओर, जहां से कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 5, आरएलपी को 0, अन्य पार्टी को भी यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। अब हम ले चलते हैं अगले जिले बाड़मेर की ओर, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 4, आरएलपी के खाते में 1, अन्य पार्टी को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगले जिला डूंगरपुर, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में। साथियों, हम डूंगरपुर का वर्गीकरण आपको दोबारा बता रहे हैं साथियों, पहले बताया था, अब आपको दोबारा बता रहे हैं। अब अगला जिला है पाली, जहां से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 4, आरएलपी व अन्य पार्टी को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले जिले की ओर। अगला जिला है सिरोही, जहां से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं साथियों। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहाँ से तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, 1 भी सीट नहीं मिल रही है साथियों। अब हम ले चलते हैं आपको अगले जिले की ओर। अगला जिला है अलवर, जहाँ से 11 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 6, कांग्रेस के खाते में 5,
आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले जिले उदयपुर की ओर, जहाँ से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 5, आरएलपी व अन्य पार्टी को 0। उदयपुर से कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं साथियों। अब हम बता दें आपको अगले जिले नागौर का वर्गीकरण। नागौर में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं साथियों। बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 4, आरएलपी के खाते में यहाँ से सबसे ज़्यादा 3 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। अन्य पार्टी को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। अब हम ले चलते हैं अगले ज़िले जालोर की ओर, जहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी व अन्य पार्टी को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। अगला जिला है झालावाड़ जिला, जहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी व अन्य पार्टी को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है गंगानगर, जहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं साथियों। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3, आरएलपी को 0, यहाँ से अन्य पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले ज़िले की ओर। अगला ज़िला है भीलवाड़ा, जहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 5, आरएलपी के खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। अब हम ले चलते हैं जयपुर जिले की ओर, जहाँ से कुल 19 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 7, कांग्रेस के खाते में 11, आरएलपी के खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है साथियों। अब हम ले चलते हैं आपको अगले ज़िले हनुमानगढ़ की ओर, जहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 4, आरएलपी व अन्य पार्टी को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले ज़िले की ओर। अगला जिला है चित्तौड़गढ़, जहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3, आरएलपी के खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। साथियों, हमने राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर पूरा वर्गीकरण बता दिया है, किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है साथियों। अब आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि राजस्थान के अंदर अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। क्या हनुमान बेनीवाल भी इस बार अपना झंडा गाड़ रहे हैं या नहीं साथियों। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद साथियों, जय भारत, जय हिंद।